कल वाले लेक्चर में हमने इक्वेशन ऑफ वेव सीखा था, है ना। और वो इक्वेशन ऑफ वेव जो आपके पास आई थी वो थी y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। इसमें y जो है ना, एक्चुअल में इट इज़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम t। और ये कौन से पार्टिकल का डिस्टेंस है? विच इज़ एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन यानी जहाँ से वेव स्टार्ट हुई। अब अगर मैं निकालना चाहूँ कि उस पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी थी, तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन तो ये हो ही गया। तो v इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी। वाई को मैंने यहाँ रखा, डिफ्रेंशिएट किया, है ना, साइन ओमेगा टी माइनस के एस का कॉस ओमेगा टी माइनस के एस ओमेगा टी माइनस के एस का ओमेगा। तो ये आगे ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। और एक्सेलरेशन निकालना चाहूँगा तो इस वेलोसिटी को फिर डिफ्रेंशिएट कर दूंगा। ये बिल्कुल एस एच एम जैसे है, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, ए ओमेगा बाहर कॉस का माइनस और ओमेगा टी माइनस के एक्स का ओमेगा, तो माइनस में ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। समझ रहे? ये वेलोसिटी और क्या आ गया, एक्सेलरेशन किसका, ऑफ द पार्टिकल वाइब्रेटिंग ड्यूरिंग द ट्रेवलिंग ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। टॉपिक को चेंज करते हैं, बाउंडेड मीडियम। किसको कहेंगे बाउंडेड मीडियम? अ मीडियम विच हैज़ अ फिक्स बाउंड्रीज नेम्स एट बाउंडेड मीडियम। जैसे ना सितार है, गिटार है, उसमें वायर होता है, उसके दोनों एंड बंधे हुए होते हैं, तो वेव जो होगा एक एंड से दूसरे एंड तक ही मूव करेगी। दीज बाउंड्रीज मे बी ऑफ टू टाइप्स। दो तरह की बाउंड्रीज हो सकती हैं। कौन कौन सी? रिजिड और फ्री। रिजिड होगा मीन्स, है ना, इस तरह से द एंड विच एट विच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर नॉट फ्री टू वाइब्रेट, है ना। जिस एंड पर हम देखेंगे कि पार्टिकल्स जो है मीडियम के वाइब्रेट करने के लिए फ्री नहीं है, तो वो रिजिड होगा। और ऑब्वियसली जो फ्री एंड होगा, द एंड एट विच पार्टिकल्स ऑफ मीडियम आर फ्री टू वाइब्रेट, नेम्ड एज फ्री एंड। दो तरह के एंड होंगे, ठीक है। यहाँ के बाद जो तुम सीखोगे वो ये सीखोगे कि जब वेव का रिफ्लेक्शन होगा, फ्री एंड से रिफ्लेक्शन होगा तो रिजिड एंड से रिफ्लेक्शन होगा तो क्या होगा, है ना। तो टॉपिक है तुम्हारा रिफ्लेक्शन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। किससे? फ्रॉम रिजिड एंड। व्हेन अ प्रोग्रेसिव वेव इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ रिजिड एंड इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इज रिवर्स्ड। ये तो बदलेगी, रिफ्लेक्शन का मतलब यही होता है। एंड द सेम टाइम द फेज ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल आल्सो रिवर्स्ड। रिवर्स का मतलब उसमें फेज डिफरेंस 180 का आ जाएगा। जैसे मैंने दिखा रखा है, ये इंसिडेंट वेव है, इसकी एक पल्स दिखा दी मैंने, है ना। जब ये इस पर इंसिडेंट हो रही है तो इसकी पल्स ये वाली थी, इससे रिफ्लेक्ट होगी तो देखो डायरेक्शन ये थी ना पहले, तो डायरेक्शन अपोजिट हो गई। लेकिन साथ साथ आप नोटिस करो कि पार्टिकल के वाइब्रेशन का फेज भी अपोजिट हो गया। पहले वाइब्रेशन ऊपर की तरफ था, अब नीचे की तरफ है। अब इसको मैं इक्वेशन में कैसे शो करूँगा कि इट मीन्स अब द इक्वेशन ऑफ इंसिडेंट वेव ये है, y1 इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। देन इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव क्या हो जाएगा, y2 इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स की जगह माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन अपोजिट हो गई। ये पहले डायरेक्शन ये थी, अब ये हो गई। और साथ साथ प्लस पाई आएगा। ये पाई क्यों? क्योंकि फेस भी पहले से क्या हो गया, अपोजिट हो गया। ये फेस ऊपर था, अब ये नीचे आ गया। कितने का डिफरेंस है? 180 का, तो ये प्लस पाई कर दिया। अब पाई मैंने यहाँ लिख दिया ओमेगा टी, और ये प्लस हो जाएगा के एक्स। और साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है ना। थीटा ये हो गया, और इस माइनस को बाहर लिख दो, ये आ जाएगा। तो रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन ये आ जाएगी कब? व्हेन द वेव इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम रिजिड एंड। जब फ्री एंड से रिफ्लेक्शन होगा, व्हेन अ प्रोग्रेसिव वेव इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ फ्री एंड, देन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द वेव इज रिवर्स्ड। डायरेक्शन तो बदलेगी क्योंकि रिफ्लेक्शन हुआ, बट नो चेंज इन द फेज ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल। नोटिस करो, ये इंसिडेंट वेव थी, इस डायरेक्शन में चल रही थी, ये वाइब्रेशन था। रिफ्लेक्टेड वेव की डायरेक्शन तो पहले से अपोजिट होगी, बट वाइब्रेशन सेम रहा। तो इसमें क्या होगा कि इंसिडेंट वेव का इक्वेशन अगर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है, तो रिफ्लेक्टेड वेव के इक्वेशन में बस ये एक्स की जगह माइनस एक्स लिखा जाएगा, और ये ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स हो जाएगा। समझ रहे? फेस में कोई चेंज नहीं आया। नाउ द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव क्या कहता है? देखो, ये जैसे कोई एक वेव किसी मीडियम में ट्रेवल कर रही है, मीडियम के पार्टिकल को डिस्प्लेस करेगी। जितना वो डिस्प्लेस करेगी वही रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा। कारण है कोई दूसरी वेव तो है नहीं। लेकिन दो वेव अगर एक साथ चलें और इस पार्टिकल को अपने प्लेस से डिस्प्लेस करें, तो अगर दोनों वेव ने एक ही डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया तो नेट हो जाएगा y1 प्लस y2। ऐसे किया तो डिफरेंस हो जाएगा, ऐसे किया फिर प्लस हो जाएगा। यानी ये जरूर नहीं कि वो हमेशा प्लस ही हो, माइनस भी हो सकता है। तो इसको स्टेटमेंट में कैसे लिख रहे हैं? इफ द नंबर ऑफ वेव्स आर ट्रेवलिंग साइमल्टेनियसली
in a medium, then the resultant displacement of a particle at any instant will be equal to क्या, algebraic sum of displacement given by individual waves. कि डिफरेंट वेव ने जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस किया उनके सबके अलजेब्रिक सम के इक्वल, यानी विद डायरेक्शन. अब यहाँ से डेफिनेशन आती है स्टेशनरी वेव की, है ना. स्टेशनरी का मतलब जो वेव आगे नहीं बढ़ेगी. व्हेन टू आइडेंटिकल वेव्स, यानी दोनों लॉन्गिट्यूडनल हो या दोनों ट्रांसवर्स हो, ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम एम्पलीट्यूड, ट्रेवल साइमल्टेनियसली इन अ मीडियम अलॉन्ग सेम पाथ इन अपोजिट डायरेक्शन. ये सारी बातें लिखनी जरूरी है. एक ही पाथ पर चलें, जैसे एक ऐसे चल रहा है उसी पाथ पर दूसरी अपोजिट चल रही है. देन ड्यू टू देयर सुपरपोजिशन अ न्यू वेव इज प्रोड्यूस्ड, है ना, विच डू नॉट प्रोपेगेट इन द मीडियम. इसी को नाम करते हैं स्टेशनरी वेव. जो मीडियम में प्रोपेगेट नहीं करेगी, अपने प्लेस पर रहकर वो श्रिंक करेगी और स्प्रेड करेगी, जैसे कि ये डायग्राम में मैंने शो किया. आप आराम से देखो डायग्राम, ये है डायग्राम, देखो ये वेव है, ये ऊपर उठती जा रही है, फिर नीचे आई, फिर ऊपर आ जाएगी, बस यही है. ये बहुत सारे लूप बनेंगे. ये वेव यहाँ से यहाँ प्रोड्यूस नहीं कर रही है, ये वेव ऐसे स्प्रेड होगी, फिर श्रिंक होगी, फिर ऐसे स्प्रेड होगी, फिर श्रिंक होगी. इसमें आप नोटिस करो कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिन पर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल ज़ीरो है, और कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिन पर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है. तो इन स्टेशनरी वेव देयर आर सम पॉइंट्स एट विच द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज जीरो. इनको नाम करते हैं नोड्स, और किससे लिखते हैं, एन से. एंड सम अदर पॉइंट्स एट विच द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज मैक्सिमम, इनको नाम करते हैं एंटी नोड्स, किससे लिखते हैं, ए से. नाउ व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव. जो आपने डेफिनेशन में लिखा उसी को, क्या, मीडियम शुड बी फाइनाइट बाउंड्रीज, यानी बाउंडेड मीडियम होना चाहिए. टू वेव शुड नॉट बी इंडिपेंडेंट, अलग अलग दो वेव ना हो. वन शुड बी इंसिडेंट, अदर शुड बी रिफ्लेक्टेड, यानी एक इंसिडेंट हो और दूसरी वही वेव रिफ्लेक्ट होकर आ रही हो. ठीक है ना, क्योंकि दो अलग अलग वेव की फ्रीक्वेंसी को बराबर करना मुश्किल होता है. द फ्रीक्वेंसी ऑफ टू वेव्स एज वेल एज देयर एम्पलीट्यूड शुड बी इक्वल, पढ़ा था हम लोगों ने. एंड वेव शुड ट्रेवल साइमल्टेनियसली, एक साथ, अलोंग सेम पाथ बट इन अपोजिट डायरेक्शन. ये ज़रूरी है. अब यहाँ से तुम बनाना चाहते हो इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव, इसी को नाम करते हैं दूसरा एनालिटिकल ट्रीटमेंट. आपने कहा कंसिडर अ प्रोग्रेसिव वेव विच इज़ ट्रैवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन इन अ बाउंडेड मीडियम. इट्स डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन इज ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स. y1 लिखा मैंने. इट इज़ रिफ्लेक्टेड फ्रॉम फ्री एंड ऑफ द बाउंडेड मीडियम. हम बाउंडेड मीडियम के एंड को फ्री लेकर चल रहे हैं. तो इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव क्या हो जाएगी, ए साइन ओमेगा टी माइनस के माइनस एक्स. बाकी प्लस पाई नहीं आया क्योंकि फ्री एंड है ना, तो फेस में कोई चेंज नहीं होगा, और ये आ जाएगा ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स. कौन आ गया, y2. बाय द सुपर पोजिशन ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड वेव, इफ y बी द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, देन वी कैन से y इज इक्वल टू y1 प्लस y2. दोनों को मैंने लिखा, ए कॉमन लिया, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स. ये साइन ए प्लस साइन बी का फार्मूला आ जाएगा, तो 2 साइन ए प्लस बी बाई 2. तो मैंने इन दोनों को ऐड किया हुआ है, अपॉन 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2, ये दिखा दिया. अब यहाँ क्या होगा, के एक्स से के एक्स कैंसिल, ओमेगा टी 2 बार आया, 2 से 2 कैंसिल होके ये 2a साइन ओमेगा टी. ऐसे ही कॉस, है ना, के एक्स 2 बार आएगा, अपॉन 2 कॉस माइनस के एक्स, 2a साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स, क्योंकि कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होगा. श्योर. और इसको फिर चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2a साइन 2 पाई बाई टी ओमेगा को, और 2 पाई बाई लेमडा के को. ये स्टेशनरी वेव की इक्वेशन आई. और आप नोटिस करो कि जो प्रोग्रेसिव वेव थी, या जो SHM था ना, उसमें केवल साइन या केवल कॉस आता था, एक फंक्शन आता था. यहाँ दोनों आ रहे हैं. तो ये पहचान होती है स्टेशनरी वेव की कि अगर उसमें दोनों कंपोनेंट आ रहे हैं, साइन एंड कॉस, तो हम कहेंगे ये वेव कैसी हुई, स्टेशनरी वेव हुई.